हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास है ना, वो ये है कि आप ग्लास मेकअप कैसे करें। देखिए, मेकअप कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही, चाहे HD मेकअप हो, A3 मेकअप, जो एयर ब्रश मेकअप होता है वो अलग चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जो आपने ब्रश से करना है, जो आपने ब्लेंडर से करना है, मेकअप सेम ही होते हैं। प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। HD मेकअप में आप HD प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो, इस तरह अलग अलग ऑयली स्किन पे अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो, ड्राई स्किन पे अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो। इस तरह से अलग अलग मेकअप्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वे वही होता है। अब ये तो है नहीं है कि मान लीजिए आप HD मेकअप कर रहे हो और आप ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हो। मैंने कह दिया कि मुझे तो यानी कि HD नहीं चाहिए, नॉर्मल मेकअप चाहिए, यानी कि थोड़ा ज़रूरी नहीं है, कैसा भी चलेगा, तो आप ब्लेंडर का यूज़ नहीं करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ब्लेंडर का यूज़ उसमें भी होगा, प्रोडक्ट्स का फ़र्क पड़ जाता है, मेकअप की टेक्निक सेम ही होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है जानना। नेक्स्ट कि ग्लास मेकअप कैसा होता है, यानी कि शाइन करता है। जब आप देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा होता है उनके फेस पे, यानी स्किन शाइन करती है, शाइन करता है बहुत ज़्यादा, यानी कि फोरहेड देखिए वो भी शाइन करता है, बहुत ज़्यादा शाइन आती है। तो ग्लास मेकअप करना कैसे है, तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आज की वीडियो में। सिर्फ इसीलिए है कि ग्लास मेकअप करने के लिए मैंने मेकअप बेस कैसे रेडी करना है, किस तरह से करना है। अभी मैंने ये नहीं बताया है कि आपको कि आपने बेकिंग कैसे करनी है, मेकअप बेक कैसे करना है, ये भी मैं बताऊँगी कभी, ठीक है। तो जब भी मैं मेकअप की क्लास लूँगी या जब भी खुद पे मेकअप करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। लेकिन आज की जो क्लास है जस्ट इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो आपको क्या करना है ग्लास मेकअप करने के लिए, जो ग्लास मेकअप होता है शाइन करने वाला मेकअप, जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, ठीक है, तो प्राइमर से पहले अपना फेस ऑयल ज़रूर लगा लें। फेस ऑयल जैसे कि आपके फरसाली ऑयल्स होते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से लगाएं और उससे क्या होगा कि अच्छे इफ़ेक्ट आएगा आपके फेस में, ठीक है। नेक्स्ट कि प्राइमर और फाउंडेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें। ब्लेंडिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा शाइनी मेकअप चाहिए, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होता, बहुत पर्सन को मैट में पसंद होता है, बहुत सारे पर्सन को शाइन में पसंद होता है। तो अगर आपको शाइन में यानी ग्लास मेकअप चाहिए तो अच्छे से लुक वाइज ब्राइट दिखाई दे फेस, तो आपको क्या चाहिए करना, आप जो अपना फाउंडेशन लोगे ना, फाउंडेशन में थोड़ा सा ना अपना इल्यूमिनेटर डाल देना। इल्यूमिनेटर एक लिक्विड टाइप का हाइलाइटर होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। इल्यूमिनेटर की एक ड्रॉप डाल देना, उससे क्या होगा, आपके फाउंडेशन में एक शाइन आ जाएगी, ठीक है। शाइन आएगी तो ऑब्वियसली वो हल्का सा शाइन करेगा। इल्यूमिनेटर जब भी फाउंडेशन को प्रिपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस है मैं ऑयली और ड्राई दोनों स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अपना फाउंडेशन लीजिए, उसमें एक ड्रॉप वाटर की डालिए और हल्का सा इल्यूमिनेटर डालिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फाउंडेशन लूज़ पड़ रहा है या फिर पतला है तो उसमें हल्का सा लूज़ पाउडर डाल दीजिए, थिक हो जाएगा, देन अप्लाई कीजिए, हाई कवरेज मिलेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने एक फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करना है, अपना फाउंडेशन लीजिए, उसमें एक ड्रॉप इल्यूमिनेटर की डालिए और एक ड्रॉप उसमें अपने फेस ऑयल जैसे फरसाली ऑयल है उसकी डालिए, और साथ ही साथ एक ड्रॉप ऑयल की भी आप डाल सकते हैं, वाटर की मिक्सर से वाटर की डाल सकते हैं। वाटर जैसे ब्लेंडर में ब्लेंड करोगे तो ऑलरेडी होगा, अगर ब्रश से ब्लेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा वाटर डालिए, उसे मिक्स कर लीजिए अपने प्लेट पे और देन ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कीजिए। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ऑयल नहीं डालेंगे अपने फाउंडेशन में, जो ड्राई स्किन वाले हैं वही डालेंगे। ऑयली स्किन वालों को हाइड्रेशन चाहिए होती है, हाइड्रेशन का मतलब ऑयल नहीं होता, हाइड्रेशन इज़ डिफरेंट थिंग, ऑयल इज़ डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हाइड्रेशन का मतलब वाटर से आ जाता है, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी की बात आती है, और ऑयल का मतलब ड्राइनेस से आ जाता है, जहाँ पे ड्राइनेस होती है, ठीक है ना।
अब सपोज कीजिए कि सर्दियों में क्या होता है, हमारी स्किन यहाँ से रफ हो जाती है, आपने देखा होगा वाइट वाइट हो जाती है, जब इस तरह करते हैं तो एक लाइन पड़ जाती है, इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई हो रही है। अगर आप उस पर पानी लगा दोगे, मान लीजिए आपने पानी लगा दिया, वो है अपनी हाइड्रेशन दे दी, मीन्स टू से आपने पानी लगा दिया, तो क्या वो ड्राइनेस चली जाएगी? नहीं जाएगी। पानी सूखेगा, वो ड्राइनेस फिर से आएगी। सेकेंडली आपने क्या किया, आपने कोई ऑयल लगा दिया, कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, कोई भी लगा दिया, और देन वो ड्राइनेस होगी। वो ड्राइनेस तभी चली जाएगी जब तक कि वो ऑयल अपना वर्क कर रहा है। जब उस ऑयल ने अपना वर्क करने छोड़ दिया, ड्राइनेस फिर से आ जाएगी। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी स्किन का ध्यान रखना। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। तो हाइड्रेशन अलग चीज़ है। हाइड्रेशन देने से आप ड्राइनेस को वो नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। ऑयल देने से आप ड्राइनेस को दूर कर सकते हो। ऑयली स्किन वालों को ये जो ऑयल का स्टेप है मैंने फाउंडेशन में बताया, इसको स्किप कर दें, लेकिन ड्राई स्किन वाले ज़रूर करें, ठीक है। बाकी ऑयली स्किन वालों को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। सेटिंग स्प्रेस का ज़रूर कर यूज़ करें जब भी आप फाउंडेशन लगाएं। देखिए फाउंडेशन लगाएं, चाहे वो ऑयली स्किन है चाहे वो ड्राई स्किन है, दोनों का फाउंडेशन लगाने का तरीका क्या है? दोनों का फाउंडेशन लगाने का तरीका ये है कि अब जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने अपनी शेड बनाई, जैसे भी बनाई, मिक्सिंग करके बनाई, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग जिस तरह भी बनाई है, आपने अपनी शेड बना ली, आप उसे अपनी स्किन पर जस्ट डैप करके अप्लाई करोगे, ठीक है। जब भी आप उसे अप्लाई करोगे पूरे फेस पे डॉट डॉट करके, देन उस पर सेटिंग स्प्रे करनी है। एक होती है फिक्सिंग स्प्रे, एक होती है सेटिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे इज़ यूज फॉर फिक्स, सेटिंग स्प्रे इज़ फॉर जस्ट सेट एंड गो, ठीक है। उसको सेमी ड्राई होना है, ड्राई नहीं करना, सेमी ड्राई करना है, और उसको ब्लेंड कर लेना है। आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपके फेस पे एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। ऑयली स्किन वाले ने इल्यूमिनेटर डाला है, ऑयल नहीं डालना, तब भी आ जाएगी। ड्राई स्किन वाले ने ऑयल भी डालना है, इल्यूमिनेटर भी डालना है। ऑयली स्किन वाले ने इल्यूमिनेटर डाल के हल्का सा लूज पाउडर डाल सकते हैं उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नार्स के फाउंडेशन बहुत अच्छे होते हैं, टार्ट का यूज़ कर सकते हो, नार्स का यूज़ कर सकते हो, और ये मैक्सिमम हर एक स्किन टाइप पे चल ही जाते हैं, लेकिन बस थोड़े से कॉस्टली होते हैं। लेकिन ये है कि जब आप इन्हें अप्लाई करोगे ना, आपका फ्लॉलेस बेस रेडी होगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, Forever 52 के फाउंडेशंस जस्ट अमेजिंग फाउंडेशंस, और आपके बजट में भी आ जाते हैं, ठीक है। और नार्स के, टार्ट के बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशंस हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपने ये कर लिया, ठीक है। ये आपका स्टेप फाउंडेशन में आपने ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं लास्ट में। जब आपका पूरा मेकअप हो जाए ना, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया, जस्ट एक हाइलाइटर को छोड़ दो। आपका होगा कि हम तो ग्लास मेकअप कर रहे हैं, हाइलाइटर क्यों ना करें। इसका भी बताती हूँ, हाइलाइटर आपको करना है, ज़रूर करना है। आप हाइलाइटर का पार्ट स्किप कर दो, अपने फेस को हाईलाइट ना करो, बाकी सब कुछ कर लो। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना फिक्सर का यूज़ करना है, हाईलाइट नहीं करना, जस्ट मेकअप फिक्सर का यूज़ करना है। मेकअप फिक्सर का यूज़ करोगे, मेकअप फिक्सर का यूज़ करने के बाद आपने अपना इल्यूमिनेटर या फिर लिक्विड हाइलाइटर लेना है। इल्यूमिनेटर या फिर लिक्विड हाइलाइटर, उसको चूज़ करना है अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग। आप वार्म हो, कूल हो, न्यूट्रल हो, कौन से हो आप, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी शेड चूज़ करनी है, और आपको अपना हाइलाइटर अब अप्लाई करना है। पूरा फिक्सर को ड्राई होने पे, सेमी ड्राई होने पे आपने ज़रा सा हाइलाइटर लेना है, और उसको जब भी आप हाईलाइट करोगे तो इसको इस तरह से सी फॉर्म में इस एरिया को हाईलाइट करना है, बिल्कुल ज़रा सा लगाना है, और उसे ब्लेंड करना है, बिल्कुल ज़रा सा लगा के इस एरिया को। सेम जो आप पे ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया जहाँ आप हाईलाइट करते हो, टी जोन को हाईलाइट करोगे। अब जब आप उसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लोगे, जब वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा, तब आपने अपना जो प्रेस्ड हाइलाइटर होता है, या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, जब वो ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद वेट में नहीं करना, वरना पैच पड़ जाएगा, ठीक है। हल्का सा जो प्रेस फॉर्म में होता है वो वाला हाइलाइटर लेना है, या फिर जो आपका लूज हाइलाइटर होता है वो भी ले सकते हो, डोंट वरी। आपको जस्ट लेना है और उसको फिर अप्लाई करना है उसी हाइलाइटर के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करो, ऐसा भी नहीं होता है, उसमें इफ़ेक्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये करो, बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करना है, और आप देखिएगा आपका फ्लॉलेस मेकअप बेस बन के रेडी होगा।
देखिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ें जानना, प्रोफेशनल मेकअप में ये चीज़ें जानना बहुत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है कि आपको मेकअप करना आ गया, दैट इज़ क्लियर, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।